नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं यूविन एक नया पोर्टल लॉन्च हो रहा है। कोविन के टीकाकरण में आप सभी ने अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन किया और सेल्फ रजिस्ट्रेशन के आधार पर सेशन साइट में स्लॉट बुक करके आप वैक्सीनेशन करा चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन का कितना महत्व है। सेल्फ रजिस्ट्रेशन यूविन पोर्टल में भी हितग्राही स्वयं पंजीयन कर सकते हैं। तो अभी वर्तमान में डेमो पोर्टल में हम करके देखेंगे। ये register.demo.cowin.in ये डेमो लॉगिन पोर्टल है, जहां पर हम जा कर के सेल्फ रजिस्ट्रेशन यूविन में करके देखते हैं और किस तरह से हम स्लॉट बुकिंग करेंगे, कैसे हम सेल्फ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हम पोर्टल में स्वयं पंजीयन करा करके कैसे वैक्सीनेशन करेंगे। तो आइए हम इसे जानने की कोशिश करते हैं और इस पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीयन हम कराने का प्रयास करते हैं। ये इसलिए आपको बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की कोई भी गतिविधियां, कोई भी कार्यक्रम बिना जन समुदाय की भागीदारी से 100% उपलब्धि को हासिल किया जाना संभव नहीं हो पाता है। तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन आपकी भूमिका क्या होगी, एक माँ और बच्चे की हम किस प्रकार से पंजीयन स्वयं अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो मेरे साथ बनिए, अंत तक इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं इस वीडियो को पावर पॉइंट में इसलिए लिया हूं ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं, क्योंकि पोर्टल में, लाइव पोर्टल में जाने से, पोर्टल में जब हम डेमो पोर्टल में जब जाते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि आपको मोबाइल नंबर और बहुत सारा चीज़ें आपको टाइप करना पड़ता है, टाइम भी लगता है। तो इसीलिए मैं आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझा रहा हूं, जिसमें मैं एक एक कड़ी को आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आप register.demo.cowin.in में जब लॉगिन करेंगे तो आपको यहां अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। जैसे लॉगिन और रजिस्टर ऑप्शन में आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको एक अपने जो मोबाइल है, जिस मोबाइल पे आपने लॉगिन किया है, उस मोबाइल पे आपको एक OTP आएगा जो 178 सेकेंड में आपको उसको सबमिट करना होता है। OTP को जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको यू कैन रजिस्टर 10 मेंबर विथ 1 मोबाइल नंबर। कोविन में पहले आपने देखा था, जो कोविड वैक्सीनेशन के दौरान एक मोबाइल नंबर से 6 लोगों को हम रजिस्टर करते थे, पर यहाँ पे एक मोबाइल नंबर पे 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो हमको यहाँ पे एक पिन सेट करने के लिए आएगा। वो पिन जो है 6 डिजिट का होगा, क्योंकि बार बार जो है OTP मांग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप पिन सेट कर लेंगे तो आप जब भी मोबाइल नंबर डालेंगे पिन के माध्यम से आगे इंटर करेंगे। इस तरह से आप अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर से आप एंट्री करेंगे। यहाँ आगे हम देखेंगे कि रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन, योर फोटो ID विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ योर वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट। प्लीज प्रोवाइड द डिटेल ऑफ द फोटो ID यू विल कैरी फॉर वैक्सीनेशन। जो फोटो ID आप जब देंगे, आगे नीचे जो डाउन द लाइन दिखा रहा है, वो आपको वैक्सीनेशन के दौरान आपको पूछा जाएगा। वैक्सीनेशन के दौरान आप लेके जाएंगे तो यहाँ आपको मेंबर टाइप, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ID प्रूफ जो फोटो प्रूफ है, और उसके बाद रजिस्टर। तो यहाँ जब आप रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन करते हैं तो यहाँ देखिए 4 कैटेगरी में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक है सिटीजन, दूसरा है प्रेग्नेंट वुमेन, तीसरा इन्फेंट 0 to 1 ईयर और चौथा है चिल्ड्रन 1 to 12 ईयर। तो यहाँ आपको देखना होगा कि ये 4 कैटेगरी में आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कैटेगरी वाइज कैसे हम रजिस्टर करेंगे। सिटीजन, प्रेग्नेंट वुमेन का मतलब गर्भवती महिला, सिटीजन मतलब कोई भी महिला, पुरुष, इन्फेंट 0 to 1 ईयर और चिल्ड्रन 1 to 12 ईयर। जो एज स्पेसिफिक होगा, जो भी बर्थ रेट ये एंट्री करेंगे, बर्थ ईयर एंट्री करेंगे, उससे ये काउंटिंग कर लेगा। देखते हैं, हमने एक सिटीजन के रूप में राहुल को एंट्री किया है, जिसका बर्थ 1985 है और ये मेल हैं। इनका ID प्रूफ पैन कार्ड हमने डाला है और रजिस्टर्ड किया। जैसे हमने रजिस्टर्ड किया तो कोविन जो पोर्टल है
वो आपका यूविन जो पोर्टल है उसमें आपका यहाँ पे देखिए डिटेल राहुल का आ जाता है कि वो रेफरेंस आईडी आ जाता है, ईयर ऑफ बर्थ आ जाता है। ये इस तरफ देखेंगे तो वैक्सीनेशन सर्विसेज आता है, प्लेटफॉर्म आता है, व्यू वैक्सीनेशन डिटेल्स आ गए, बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन दिखाई दे दिया। यहाँ पे राहुल की जो मेंबर है वो आ गया, साथ ही साथ यहाँ ऐड मेंबर का भी ऑप्शन आ गया, क्रिएट आभा आईडी और चेंज नंबर। ये सारे ऑप्शन जो है आपको इस जैसे आपने लॉगिन किया उस ऑप्शन में आपको दिखाई दे देता है। यहाँ आप अगर देखेंगे तो आभा नंबर नॉट जनरेट, ये जो दो ऑप्शन है, पहले क्या है यहाँ पे एक डिलीट ऑप्शन है, जैसे सिटीजन पे डिलीट ऑप्शन का दिखाई दे रहा है। अगर यही प्रेग्नेंट वुमेन हो रजिस्टर्ड रहता तो यहाँ पे वो डिलीट का ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये रेड कलर का, ये आभा नंबर नॉट जनरेटेड। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा इस इंडिकेटर से कि इस राहुल का आभा आईडी जो है वो जनरेट नहीं हुआ है, जबकि अभी सभी का पूरे भारत के सभी लोगों का आभा आईडी भी क्रिएट करना मस्ट है। तो इनका भी इस पोर्टल के माध्यम से आभा भी क्रिएट हो सकता है और आभा भी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, आगे वैक्सीनेशन सर्विसेज में आप देखेंगे तो रजिस्टर मेंबर, सर्च वैक्सीनेशन सेंटर, बुक वैक्सीनेशन स्लॉट, मैनेज अपॉइंटमेंट और डाउनलोड सर्विसेज। व्यक्ति यहाँ से सीधे इस लिंक पे पहुँच जाएगा, इसी के आधार पर जो है यहाँ से सीधे बुक वैक्सीनेशन स्लॉट पे पहुँच सकता है, रजिस्टर मेंबर पे पहुँच सकता है, मैनेज अपॉइंटमेंट मतलब यहाँ डाउनलोड सर्टिफिकेट भी यहाँ पे वो पहुँच सकता है। प्लेटफॉर्म में जब जाते हैं तो ये वैक्सीनेटर मॉड्यूल में सीधे हो सकता है और डिपार्टमेंट लॉगिन पे भी ये जा सकता है, और लॉग आउट से तो ये लॉग आउट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये राइट साइड में हमारे जो वैक्सीनेशन सर्विसेज और प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं, यहाँ की उपयोगिता को हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन, जो रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन का मतलब क्या, जब हम यहाँ इसके रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन में ये डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, इफ देयर इज एनी प्रेगनेंसी बिफोर दिस, सेलेक्ट स्टेट और सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, ये हमको डालना होगा और उसके बाद हमको रजिस्टर करना होता है। ठीक है, जैसे हमने अभी रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन के लिए डाला कि इनका जो है लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड 1/6/2023, इफ देयर एनी प्रेगनेंसी बिफोर दिस, यस, लास्ट डेट ऑफ प्रेगनेंसी आउटकम, सेलेक्ट स्टेट, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट और रजिस्टर। जैसे ही हम इसको रजिस्टर करेंगे तो इनका जो है डिटेल हमको मांगा जाएगा, और डिटेल में हम डालने के बाद अगर यहाँ पे हमने नो ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, डेट ऑफ लास्ट में पहले हमने यस किया था, यस करने में हमको देखा होगा कि हमको डेट ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम ये डिटेल मांग रहा है, और अगर हम नो करते हैं तो हमको कोई जानकारी नहीं मांगी जा रही है। ठीक है, अब उसके बाद एक और एंट्री हम देखते हैं कि इन्फेंट 0 to 1 ईयर। जैसे पहला आपने देखा कि गर्भवती महिला का, उसके बाद दूसरा हम देख रहे हैं 0 to 1 ईयर का। उसमें भी 0 to 1 ईयर जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ मदर कौन है, फादर या गार्जियंस का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आईडी प्रूफ ये मांगा जाता है। जैसे हम सपोज़ यहाँ पे इन्फेंट रमा का हम एंट्री करते हैं, मदर का नाम रमा है, बेनिफिशरी नेम बेबी ऑफ रमा है, उनका बर्थ डालते हैं, और उसके बाद जेंडर, और उसके बाद जो भी उनका जो फ़ोटो आईडी प्रूफ है वो डालते हैं, और उसके बाद हम इसको रजिस्टर करते हैं। तो रजिस्टर करने के बाद जो है यहाँ पे आप आभा भी उसका जनरेट कर सकते हैं। मैंने जैसे ही पहले ही बताया कि कोई व्यक्ति स्वयं से आभा भी जनरेट कर सकता है, और आई एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे जनरेट आभा नंबर फॉर रमा, ये आधार नंबर मांगेगा। आधार नंबर के बाद आप सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे उसका जो है आभा नंबर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चेंज नंबर,
पूर्व में आपका ये बातें हुई थी कि मोबाइल नंबर जो है बदल नहीं पा रहे थे। कई बार मोबाइल नंबर क्या है गलत हो जाता है, कई मोबाइल नंबर खो जाते हैं या कई सारी चीज़ें होता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे चेंज नंबर का ऑप्शन दिया है। चेंज नंबर के ऑप्शन में आप ट्रांसफ़र मेंबर का करेंट नंबर, ट्रांसफर टू न्यू मोबाइल नंबर और आई एग्री, आई अंडरस्टूड दैट द सेलेक्टेड मेंबर विल बी रिमूव फ्रॉम माई अकाउंट इज द ट्रांसफर प्रोसेस एंड दैट दिस प्रोसेस इज इरेवर्जिबल। तो यहाँ पे आप चेक करके कंटिन्यू कर देंगे तो जो नंबर आपने डाला है वो नंबर आपके जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ आप जो बेनिफिशरी है वो पहला तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन में गर्भवती महिला का हो, सिटीजन्स का हो या आपके जो जितने जो 0 to 1 ईयर वाले हों, इन तमाम लोगों का जो है वो एंट्री कर सकता है, आभा क्रिएट कर सकते हैं और नंबर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? ये हमने जो लेफ़्ट साइड में जो डिटेल है उस पर हम अभी जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो बुक अपॉइंटमेंट, आपने देखा होगा पहले स्लाइड में आपने देखा होगा कि जो बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन था, ठीक है, मैंने पहले ही बताया, जब बुक अपॉइंटमेंट को आप जब क्लिक करेंगे तो आपको सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट सर्च करेंगे तो वहाँ पे जो स्लॉट आवंटित होगा, जैसे स्लॉट को सर्च करेंगे जहाँ पे आप हैं वो स्लॉट आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। जैसे इसमें जो स्लॉट है वो 3 महीने तक का स्लॉट बन सकता है। ठीक है, तो एक साथ आपको जो है अलग अलग जो स्लॉट है यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा कि कौन सा कैंप IMI के लिए है, कि प्रेग्नेंट एंड चाइल्ड के लिए है। इस तरह से अलग अलग स्लाइड जो स्लॉट है आपको यहाँ दिखाई दे देंगे और डे वाइज आपको दिखाएंगे, जहाँ पे आप क्लिक करके जो है आगे बढ़ सकते हैं और वहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है आप कंफर्म कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट आपका कंफर्म हो जाएगा तो डाउनलोड आप अपॉइंटमेंट स्लिप में जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह आपका जो है अपॉइंटमेंट डिटेल डाउनलोड हो जाएगा और आपको एक अपॉइंटमेंट स्लिप आपके मोबाइल में मिल जाएगा जिसमें लिखा होगा सेंटर का नाम, डेट, टाइम। ठीक है, और आपका डिटेल आप इंडिविजुअल आपका लिखा होगा, आपका रेफरेंस आईडी होगा, नाम होगा, एज होगा और फोटो आईडी होगा जो कैरी करके आपको ले जाना होगा और उसका सीक्रेट कोड होगा। तो ये चीज़ें जो है आपको वहाँ पे लेके जाना होता है सेशन साइट में। इस प्रकार से आपने जो देखा कि ये पूरे रजिस्टर्ड डेमो में रमा का हमने जो है एक क्रिएट किया, उसका अपॉइंटमेंट लिया, उनका सर्टिफिकेट बनाया और साथ ही साथ जो है हमने उसको दिखाने का प्रयास किया। यहाँ आपको हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ ऑप्शन देखिए, ये रमा के लिए ये रिशेड्यूल का ऑप्शन दिया हुआ है, कैंसल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो जब आप जो अपॉइंटमेंट है आप यहाँ से रिशेड्यूल कर सकते हैं, कैंसल कर सकते हैं। ठीक है, और मैं जो बुक अपॉइंटमेंट की जो बात कर रहा था वो बुक अपॉइंटमेंट यहाँ से कर सकते हैं। डाउनलोड अपॉइंटमेंट स्लिप यहाँ से कर, दिखाई दे रहा है आपको, देखिए इस स्क्रीन में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ये डेमो पोर्टल है, आप डेमो पोर्टल का URL दिया गया है, आप लॉगिन करके देखिए। आने वाले समय में यूविन पोर्टल में वैक्सीनेशन होगा माँ को, बच्चे को। ठीक है, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उन चीज़ों को जानें, समझें किस तरह से जो है ये सेशन में काम होता है। ठीक है, ये ई वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आपको इस प्रकार से जनरेट हो सकता है। ये सर्टिफिकेट आप स्वयं जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें रेफरेंस आईडी दिया हुआ है और आपका LMP डेट और सारा चीज़ें आपको बता देता है। ड्यू डेट, ये आपका जो है जो पेंडेंसी है या अपकमिंग है, ये सारा चीज़ें आपको आपके सेशन में आपको दिखाई दे देगा। इस तरह से ये पूरे सेल्फ रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल है जहां आप जा कर के सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर से मैं आपको पहले पेज में ले जाना चाहूँगा जहां आप अगर देखेंगे तो यहाँ से पहला आपने किया, अपना मोबाइल नंबर डाला, OTP आएगा, फिर उसके एक में 10 लोगों को रजिस्टर कर सकते हैं, पिन सेट कर सकते हैं। आप रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन, जिसको भी आप रजिस्टर करना चाहते हैं, चाहे सिटीजन हो, प्रेग्नेंट वुमेन हो, इन्फेंट हो या चिल्ड्रन हो,
उनको आप जो है यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। उनका पूरा डिटेल डाल करके आप रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर जैसे ही हो जाएगा तो फिर आप यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट ऑप्शन में जा कर के बुक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेल्फ रजिस्ट्रेशन का। मुझे उम्मीद है कि आपको रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। आप अपने से सेल्फ रजिस्ट्रेशन में ऑप्शन में जा करके आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके देखिए। सभी गर्भवती महिलाएं और शिशुवती माताएं अपने बच्चों का और ख़ुद का रजिस्ट्रेशन करके देखें कि किस प्रकार से हम मोबाइल में अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी ये डेमो पोर्टल है register.demo.co.in, तो इसमें जा कर के आप रजिस्टर कर लें और आप प्रैक्टिकल कर लें कि हम भी यूविन में अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बनिए मेरे साथ और देखिए यूविन के तमाम पहलुओं को, जहां आप अपने बच्चों को आसानी से वैक्सीनेशन कर सकते हैं और उसका रिकॉर्ड भी जो है आप डे बाय डे मॉनिटरिंग कर सकते हैं। थैंक यू। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।